हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस साइंस फॉर क्लास 10th। तो एनसीईआरटी की सीरीज हमारी चल रही है। हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड कर रहे हैं। तो आपको, जैसे हम हमेशा करते हैं, आपको सबसे पहले क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। एनसीईआरटी अपनी बुक्स निकाल लेनी है और पेंसिल अपने साथ रखनी है और अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। अच्छे से सारे वर्ड्स क्लियर करेंगे जो भी आपको समझ में एनसीईआरटी में नहीं आ रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज नॉट अलाइव? कोई भी चीज़ जिंदा है, कोई चीज़ जिंदा नहीं है, उसमें आप कैसे डिफरेंस बताओगे? ये वाला जो पेज है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, नॉट इम्पॉर्टेंट टाइप। तो थोड़ा जल्दी इसको रीड करेंगे। फिर क्या बोला है? इफ यू सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट्स, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। ठीक है। फिर क्या बोला है कि व्हाट इफ डॉग और द काउ और द ह्यूमन वर अस्लीप? अगर सारे सो रहे होते तो आप क्या सोचोगे? तब भी वो जिंदा है या नहीं है? ठीक है। तो किस चीज से हमें पता चला कि वो जिंदा हैं? वी सी देम ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से। वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में क्या? प्लांट्स जिंदा होते हैं, नहीं होते? आर दे अलाइव? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स जिनके कलर्स, लीव्स के कलर्स क्या है? ग्रीन नहीं है, कुछ और है। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट वी आर अलाइव। ठीक है। Some will say, in other words, we tend to think some sort of movements. हम क्या करते हैं? कुछ movements करते हैं। Either growth related movements हैं, some evidence for being alive। इससे क्या पता चलता है? हम लोग क्या है? Alive। But plants visible, उनकी growth क्या होती है? Not visible is growing still alive। Some animals can breathe without visible movement. Some so using visible movement as the defining characteristic of living is not enough। कोई मूव कर रहा है, इसको लेकर इसको ऐसे मान के कि अगर कोई मूव कर रहा है तभी वो अलाइव है, तो ये तो कोई सही बात नहीं है। ये तो मतलब ऐसे वैलिड नहीं हो रही है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम? कैसे हमें पता चले कि कोई चीज अलाइव है या नहीं है? मूवमेंट्स over very small scales will be invisible to the naked eyes। ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स हमें कहाँ दिखाई देती हैं? वाटर है, गैस है, गैस में कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, बट फिर भी हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये जो मूवमेंट है इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं कि वो अलाइव है? ठीक है, पूछ रहे हैं आपसे। फिर बोला इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस, इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट। उसमें कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है। एंड दैट्स पार्शली वाई that's partly why there is controversy about whether they are truly alive or not because of the movement। हमने क्या उसको सपोज कर लिया है कि पता नहीं वो अलाइव है या नहीं है। ठीक है, मूवमेंट के बेसिस पे। तो देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं। अभी भी ये क्या है? अभी कंट्रोवर्सी है, पता नहीं वो अलाइव है, वायरस वगैरह अलाइव है या नहीं है। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? क्यों चाहिए मॉलिकुलर मूवमेंट्स? वी नीड इन अर्लियर क्लासेस, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होता है उनका। दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living is very likely to keep breaking down over time। In order to break down, the organism will no longer be alive, so living creature must be repairing and maintaining their structure। क्या होता रहता है? ये जो हमारे सेल्स हैं, ये क्या होते रहते हैं? कभी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, खत्म हो जाते हैं मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ब्रेक डाउन होने के साथ साथ वो डबल स्पीड से क्या होते हैं? सेल्स बनते भी हैं। ऐसा नहीं है ब्रेक डाउन होते हैं। अगर सारे सेल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो कैसे रहेंगे? रिपेयरिंग होती है, मेंटेनिंग होती है सेल्स की स्ट्रक्चर्स की।
सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे स्ट्रक्चर कैसे मेड अप हैं, किससे बने हो, मॉलिक्यूल्स से, दे मस्ट मूव्स मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, तो मॉलिक्यूल्स को क्या होना चाहिए, ऑल द टाइम क्या करना चाहिए, मूव। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे पता चला कि कौन सी चीज अलाइव है, इस वाले में पढ़ेंगे हम। फिर क्या बोला है, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट्स एक्सप्लोर। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ओके जी। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलरली। तो जो मेंटेनेंस फंक्शन है, मेंटेनेंस फंक्शन क्या है कि जितने भी हमारे सेल्स के खराब हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उनको मेंटेन करके रखना, सेल्स को बनाना, तो ये चलता ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव करे चाहे ना करे। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, अगर हम क्लास में भी बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम तो बैठे हैं जी, बॉडी तो वर्क ही नहीं करेगी, सेल्स तो छुट्टी पे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इवन इफ वी आर अस्लीप, सो रहे हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब क्या होगी, चलती ही रहेगी, ठीक है। फिर ये आपको अंडरलाइन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेसेस, ओके जी, ये आपको अंडरलाइन करना है। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. कैसे लेते हैं, खाना खा के और कैसे? So there must be a process to transfer a source of energy from outside of the organism. Outside कैसे हमें source मिलता है energy का, हम लोग खाना खाते हैं, nutrition, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, विच वी कॉल्ड फूड, फूड बोलते हैं उसको, जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो हमें क्या देता है, एनर्जी, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं कॉमनली, न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी नीडेड, वो भी खाने पड़ेंगे उनको, क्या, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड किस पे करती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, मोस्ट ऑफ दिस फूड्स, इनमें क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड सामान होता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। तो कौन कौन से प्रोसेसेस कौन यूज करता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या बोला है, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड जो भी सोर्सेज है एनर्जी के, क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट है। सिंस द environment is not under the control of the individual organism, these sources of energy therefore need to break down और बिल्ड अप इन अ बॉडी। तो बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी, बाहर से हमें फूड मिलेगा, एनर्जी कहाँ पे बनेगी, बॉडी के अंदर रिलीज होगी, and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structures as well as the kind of molecules जो हमें बॉडी को ग्रो करने के लिए भी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट होगा बेटा जी, कोई डेफिनेशन होगी वो मैं खुद से बोल दूंगी, तब आप अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो लिखना चाहिए, तो वो आप लिख लो, ठीक है। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन अ बॉडी आर नेसेसरी, बहुत सारे होते हैं बॉडी में रिएक्शंस। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस क्या है, मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स है जिसके वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का। फूड कुछ हमने खाया, उसके मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, तो वो क्या देती है हमें, एनर्जी। तो इसमें सारा वही पढ़ेंगे हम लोग। मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज oxygen sourced from the outside of the body, the process, ये लिखा हुआ यहाँ पे, of acquiring ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज कैसे करना है प्रोसेस को, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जहां सेलुलर नीड्स के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। आगे करेंगे अच्छे से रेस्पिरेशन, यहाँ पे नहीं। फिर क्या बोला है, इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है, फूड खाने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। तो बिकॉज ऑफ द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कंटेक्ट विद द एनवायरमेंट, तो वो क्या करता है अपने बॉडी के, बट वट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, और बॉडी डिजाइन क्या हो जाए, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर, ठीक है।
क्या बोला, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये आप अंडरलाइन कर लो, all the cells may not be direct contact with the surrounding environment। इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन जो हमारी प्रोसेस होती है वो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेल्स की उसको पूरा नहीं कर सकती। तो डिफ्यूजन प्रोसेस अमीबा वगैरह में होती है, हमारे नहीं होती। हमारा क्या मल्टी सेलुलर बॉडी है, उनका सिंगल सेल है। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organizations in the body of the organism. It is therefore not surprising that uptake of food and oxygen will also be the function of। तो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल सेल्स हैं, ठीक है। फिर बोला है हाउएवर दिस, क्या है प्रॉब्लम, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हाइल ऑल द अदर पार्ट्स नीड देम। इन्होंने क्या बोला कि फूड भी एक जगह पे जाएगा प्लस ऑक्सीजन भी उसके साथ रिएक्ट करेगी, तो ये रिएक्शन है जो ये स्पेशल एक जगह पे होगा। ये कहाँ पे होगा अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी। थोड़ी क्यूरियोसिटी आपके मन में हो, अगर तो आपने अच्छे से रिवीजन किया तो पहले ही आपको पता होगा, अगर पहले ही पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको ऐसे ही रीड करेंगे ताकि आपको भी लगे हाँ हाँ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो फिर बोला कि ये जो जिस भी ऑर्गन में हमारे होगा, ठीक है, ऑर्गन ए में ये हो रहा है, तो सारे बॉडी पार्ट्स को जो एनर्जी है वो चाहिए ना। हैंड्स को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, फीट्स को भी चाहिए, लेग्स को भी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी कैसे उनके पास कैसे जाएगी एनर्जी, तो इसके लिए भी एक स्पेशल प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम बना हुआ है, फूड को सारी जगह पे लेके जाना, एनर्जी सब कुछ लेके जाना, वाटर वगैरह सब कुछ। फिर बोला व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट इवन कुड हार्मफुल। बोला है कि जब कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं जो यूजलेस होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं बॉडी के लिए। फिर इस वेस्ट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है बॉडी में से, ठीक है। और रिमूवन के लिए कौन सी प्रोसेस है, एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दिया कि क्या क्या आपको प्रोसेस पढ़ने हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि रेस्पिरेशन, इस वाले पैराग्राफ में हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, और इस वाले में बताया एक्सक्रीशन आपको पढ़ना है। ओके जी, आगे क्या बताया आपको। अगेन if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, specialized tissue for excretion will develop which mean transportation system। अच्छा, ये सबके लिए बताया कि डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, टिश्यूज होंगे, ठीक है बेटा जी। अगर उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग डेवलप होगा स्पेशल टिश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग होंगे, तो ऐसे सारे सिस्टम्स के लिए अलग अलग टिश्यूज होंगे, अलग अलग वो क्या करेंगे, सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो अलग अलग काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, वी व्हेन वॉक और राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। ये ना मैं आपको बाद में करवाऊंगी आपकी नोट्स वाली क्लास में, ये हम करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कोई ऑर्गेनिजम्स लिविंग है। यहाँ पे आप नोट्स मत बनाओ, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको वर्ड ऐसा लग रहा है कि हाँ जी ये तो मेरे को पता ही नहीं था, अच्छा ऐसे भी इसको सिंपल रीड कर सकते हैं, तो वो आप कर लो। नोट्स बनाएंगे हम लोग नोट्स वाली क्लास में, बिल्कुल सिंपल नोट्स, आंसर राइटिंग भी कैसे आप बोर्ड्स में अपने आंसर लिखोगे सब कुछ उसमें बनाएंगे। ओके बेटा जी, तो करते हैं स्टार्ट। इन्होंने बोला कि आप वॉक कर रहे हो या फिर बाइसाइकिल राइड कर रहे हो तो उसमें क्या लगता है, एनर्जी लगती है, ठीक है। फिर आपको क्या लगता है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, जब हमें बुखार होता है, कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको कैसा लगता है कि हाँ ये कुछ नहीं करने का मन हो रहा, ठीक है, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, ठीक है। तब क्या वो एनर्जी जो है, हम खाना भी नहीं खाते ना तब खाना भी नहीं खाया जाता है, ठीक है। जब हमारे पास एनर्जी होती है तो हम सारे काम कर लेते हैं, बट जब हमारे पास एनर्जी नहीं है तो सारे काम करना क्या है, मुश्किल लगते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग
एनीथिंग, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन स्टेट ऑर्डर इन आर बॉडी। वी नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए सिंथेसाइज प्रोटीन चाहिए हमें, ठीक है। सारे सबकी चीजों के लिए हम क्या खाते हैं, फूड खाते हैं। फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, लिविंग थिंग्स को कैसे फूड मिलता है, दे जनरली रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी चाहिए उनको। एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कौन से मटेरियल डिफरेंट होते हैं, फुलफिल होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैं फिर से बता दूं, मैंने एक और टॉपिक में बताया था, अभी मेरे को याद नहीं कौन सी क्लास में था वो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक का मतलब है जहाँ पे हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बन के बॉन्ड्स नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक, ठीक है बेटा जी, ये आप नोट डाउन कर लो। देन क्या हमें बताया है, सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से बनते हैं दोज ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इनमें क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा आएगा इसमें, एल्गी आएगी। एल्गी क्या होती है, खुद से अपना बना लेती खाना। अदर ऑर्गेनिजम्स जो यूटिलाइज अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होती है सिंपलर वन में, और फिर वो क्या होती है, बॉडी क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं, बहुत कुछ जो काम करते हैं उसके लिए एब्जॉर्ब कर दिया। ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट, उनको क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स सारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं। फिर क्या बोल रहा है, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, कौन कौन से हेट्रोट्रॉफ्स है, एनिमल्स, एनिमल्स तो है ही, और एक क्या होती है, फंगी या फंजाई, जो भी आपको बोलना है, वो एल्गी पे डिपेंड रहती है। एल्गी खाना बनाती है और फंगस उससे खाना छीन के खा लेता है, छीन के खा लेता है, या फिर दोनों फ्रेंड्स हैं, कुछ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन सी प्रोसेस से फुलफिल होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे लिखा हुआ देखो जी, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक in substances from the outside and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. तो यहाँ पे आपको देखना है चार चीजें हमें चाहिए, CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ये अलग चीजें हैं, एक हमें चाहिए सनलाइट। तो ये आपको याद रखना है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है डे टाइम पे होगी, लाइट नाइट में नहीं होगी, ठीक है। जब हमारे पास लाइट नहीं है तब ये नहीं होगी। एक हमें चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, इसका काम क्या है, वो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। तो ये चार चीजें हमें चाहिए, जो भी कोई भी ऑटोट्रॉफ है उसको ये चार चीजें चाहिए ही चाहिए, ठीक है बेटा जी। आगे क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं वो। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो उन्होंने बना के खाना पहले से रख लिया, हम क्या करते हैं, अगर हमको पता है हमें कहीं जाना है और आते आते हम घर पे लेट हो जाएंगे, या मम्मी क्या करती हैं कि अभी आपको खाना नहीं खाना, ठीक है, बना के रख देते, बाद में खा लेना, ठीक है। तो इन्होंने एक टाइम के पे काफी सारा खाना बना लिया, कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए, उसको क्या कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर किया है, ताकि जब भी आपको भूख लगे आप खा लो, ठीक है, ऐसे इन्होंने कर दिया। फिर क्या बोला है इन्होंने, व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जब भी उनको एनर्जी चाहिए तो वो खा लेंगे अपना खाना। At some what similar situation is seen in where some of the energy derived from the food we eat store in our body, कौन सी फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन। अगर 1 मार्क का ये क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी कौन सी फॉर्म में या फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है बेटा जी। आगे रीड करते हैं, ये जो रिएक्शन है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बैलेंसिंग इसको अच्छे से करनी है, ठीक है।
बैलेंस होना चाहिए क्लोरोफिल एंड सनलाइट, आपको अच्छे से लिखना है। फिर क्या बोला है कि लेट्स नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है एक्चुअल में उसमें होता क्या है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ओके जी, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल करता क्या है, सनलाइट को ट्रैप करता है। इसको आप चाहे साइड पे लिख लो, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, टू ट्रैप सनलाइट, या सनलाइट को ट्रैप करना, जैसे भी आपको लैंग्वेज में लिखना आप लिख लो, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से पढ़ाती हूँ। ये तीन जो पॉइंट्स बताए हैं, ये वाला तो हमें पता चल गया कि जब व्हाइट लाइट क्लोरोफिल सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है तो सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा किसी प्लांट में तो कौन एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे जो जो ये वाटर है, पहले तो क्या होगा कि लाइट एनर्जी थी, सनलाइट लाइट थी, उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, केमिकल में। ये हमें देखना है। एनर्जी का भी हमने पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले ये वाली चीज हुई। फिर क्या होगा कि वाटर है जो हमारे पास, वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। फिर क्या बोला, दीज स्टेप्स नीड नॉट टू टेक वन आफ्टर वन अदर इमीडिएटली। इमीडिएटली होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो, ये इधर साइड पे लिख लो क्वेश्चन, ये इधर। बोला है कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात के टाइम पे, और फिर प्रिपेयर करते हैं, बीच में क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस इंटरमीडिएट टाइम पे, और क्लोरोफिल उनके पास होती है तो डे टाइम में क्या करते हैं। अच्छा, ये मैं ऐसे बता देती हूँ, CO2 वो लेते हैं नाइट टाइम पे, CO2 लेके उन्होंने रख ली, वाटर उनके पास है। सनलाइट कब मिलेगी, डे टाइम पे, तो सनलाइट लेते हैं डे टाइम पे और फिर अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है बेटा जी, ये भी आपको याद रखना है। फिर बोला लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन इज नेसेसरी। कैसे हमें पता चलेगा कि सारे रिएक्शंस क्या हैं, सारे जो इन्होंने बताए कंपोनेंट्स वो नेसेसरी हैं। ये वाली एक्टिविटी अभी हम नहीं करेंगे। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर आपने देखा क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो पिक्चर बनाए इसे काट के लीफ को कट कर दिए, ये वाला जो एरिया हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, यू विल नोटिस, क्या नोटिस करेंगे हम, कुछ सेल्स हैं जिनमें ग्रीन डॉट्स लगे हुए हैं। फिर क्या बोला है यहाँ पे, देखो ये क्लोरोफिल की डेफिनेशन है, बोला दीज ग्रीन डॉट्स आर कॉल्ड आर सेल ऑर्गेनेलिस, इनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है बेटा जी। लेट अस डू एन एक्टिविटी, चलो एक्टिविटी वाला भी नहीं करेंगे। देन हमारे पास ये है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ प्लांट्स, नेक्स्ट पेज ये है हमारा। तो हमें बोला है स्टोमेटा के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा मिलता है। स्टोमेटा क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं प्लांट में जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द लीव्स पे, ठीक है। बहुत सारी मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अगर उनको ऑक्सीजन चाहिए किसी टाइम पे तो वो ऑक्सीजन इनसाइड द प्लांट हो जाएगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी प्लांट में से, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस फोटोसिंथेसिस, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, क्या बोला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, लीफ से भी होता है, ठीक है। स्टेम पे भी अगर ग्रीन वाली स्टेम है, जैसे रोज की होती है, रोज के प्लांट की, प्लांट्स की स्टेम्स होती हैं ग्रीन वाली होती है,
रूट्स में भी होता है, ठीक है। लीव्स में तो होता ही होता है। अगर रूट वाले स्टेम नहीं है तो वुडी स्टेम तो वहां पे होते हैं लेंटिकल्स, लेंटिकल्स में से भी ये होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी ये हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी। सिंस बोले लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स क्या कर लेते हैं, अपने पोर्स को लूज कर लेते, क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे ये खुला हुआ है स्टोमेटा, ये इसका दरवाजा है, यहाँ पे ये खुला है, यहाँ पे वाटर चला जाएगा। अगर ऐसा है कि वाटर ज्यादा हो गया, इतना वाटर मतलब चाहिए तो था, बट अब ये इनका पूरा स्टोमेटा भर गया है, तो वाटर बाहर निकल जाएगा। बाहर तो निकालना नहीं था ना वाटर, ठीक है। क्या वाटर लूज हो जाता है। अगर वाटर लॉस हो जाएगा तो खाना कैसे बनाएंगे पानी के बिना, तो पानी तो चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज ऐसे, फिर ये वाटर को बाहर नहीं जाने देगा। और वाटर वो सारा कहाँ पे यूज हो जाएगा, पानी बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो है, वाटर चाहिए था, वाटर यहाँ से भी स्टोमेटा से भी आ सकता है। स्टोमेटा पे कब आएगा वाटर, लेट अस सपोज कि बारिश हुई, पत्तों पे पानी रुक गया है, तो पानी वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर चल जाएगा। अदरवाइज रूट्स से आता है। रूट्स में से कौन सा बंदा है जो लेके आता है, जाइलम। जाइलम टिश्यू पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन किसका होता है, गार्ड सेल्स का। ये गार्ड सेल्स है, किडनी बीन्स जैसे बने हुए हैं, तो ये होते हैं। अगर ज्यादा ये क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है जब वाटर इन पे फ्लो करता है, और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। जब ये क्लोज होते हैं ये श्रिंक हो जाते हैं, ये श्रिंक हो गए हैं, यहाँ पे स्वेल हो गए हैं, ठीक है, फूल गए हैं बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये एक्टिविटी पे बेस है कुछ, ये हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे ज्यादा। फिर बोला है वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, खुद से फूड बनाते हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, कैसे। एक तो अभी अभी हमने देखा है कि अगर बारिश हो गया, पत्तों पे पानी रुक जाएगा, वो पानी प्लांट में चला जाएगा बाय द वो फोटो स्टोमेटा के थ्रू। और क्या होगा कि टेरेशियल प्लांट्स हैं, तो रूट्स भी उनमें हेल्प करेंगे। रूट्स में हम लोग पेड़ को कहाँ पानी देते हैं, रूट्स में देते हैं ना। तो रूट्स में क्या होता है, जाइलम टिश्यू उनको ऊपर तक ले जाएगा, प्लांट्स तक। प्लांट्स में फूड कहाँ पे बनता है, लीव्स पे, तो पानी को कहाँ जाना है, लीव्स तक, ठीक है। फिर बोला अदर एलिमेंट्स, अदर मटेरियल्स कौन से, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे चाहिए प्लांट को, ये एसेंशियल है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये कैसे उनको मिलता है, सेम रूट से ही मिलता है, ठीक है। टेकन अप इन, एक सेकेंड, टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। और कैसे होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बैक्टीरिया बनाता है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, राइजोपियस, राइजोपियस था, राइजोसोम था। ये ऐसा बैक्टीरिया था जो हमने 6-7 क्लास में पढ़ा हुआ है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को नाइट्रोजन दे देता है। नोड्स जो होते हैं प्लांट्स के रूट्स में, नोड्स में ये प्रेजेंट होता है। ईच ऑर्गेनिज्म देन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ईच ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में है वो किस पे डिपेंड करता है खाने के लिए, ऑटोट्रॉफ्स पे। क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स खुद का फूड बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। हमें कोई बंदा बोल दे, आपको कोई बोल दे कि जी गर्मियों का मौसम है, सनलाइट अच्छी है, बहुत ज्यादा सनलाइट है, सनलाइट है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास प्रेजेंट है, वाटर भी है, खाना बना के दो हमें। तो आप घर में, हम लोग किचन में कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से खाना बनाते हैं, नहीं, हम ये काम खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको राइस चाहिए या वीट भी चाहिए, हमने बोला कि वीट तो हम लेके आए बाहर से, हमने खाना बनाया, वीट क्या है, राइस क्या है, प्लांट्स ही तो है, ठीक है। इन्होंने पहले ये ऑटोट्रॉफ से इन्होंने फोटोसिंथेसिस की, उसके बाद खाना बनाया, फिर हमने खाना खाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोला, वेदर द फूड इज स्टेशनरी, जैसे ग्रास हो, या मोबाइल जैसे मूव कर रहा हो, जैसे डियर, फिर भी वो क्या है कि हम लोग खुद नहीं बना रहे वो, ठीक है। डिफरेंस, अलो फॉर द डिफरेंसेस इन फूड, कैसे हमें उनको मिलेगा, ठीक है। देयर इज रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज विच द फूड इज टेकन, यूज किया जाता है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं फूड को बॉडी के बाहर, देन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंगस जैसे एग्जांपल है, ईस्ट है, मशरूम्स है। अदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे मटेरियल को खा जाते हैं और बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ये डिपेंड करता है बॉडी के साइज पे, डिजाइन पे और फंक्शनिंग पे। अदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्लांट्स को
या एनिमल्स को विदाउट किलिंग भी उसको वो क्या करते हैं, खुद एनर्जी उनसे ले लेते हैं। तो विदाउट किलिंग कौन कौन सा होता है, कॉस्क्यूटा, टिक्स होती हैं, ठीक है, लीचेस होती है और टेप वॉर्म होता है। ठीक है, टिक्स क्या होते हैं, जो डॉग्स वगैरह की होती हैं। ठीक है, इनमें बेटा जी इन्होंने बताया नहीं हुआ है। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने रीड करना है, ये हम लोग वन शॉट में करेंगे। हिट्रोट्रॉफिक के 3 पार्ट्स और हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक क्या है, जो ये इन्होंने बताया कि विदाउट किलिंग जो खाता है बंदा, उनको पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे। एक हमारे पास क्या होगा, होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, ये जो इन्होंने बताया था कि पूरा जो इनसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, हम भी तो यही करते हैं। हम लोग बाहर ऐसा थोड़ी ना कि खाना एब्जॉर्ब कर लेते, उसको हाथ लगाया एब्जॉर्ब हो गया, खाना बॉडी में चला गया, नहीं ना। हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है ना, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक हमारे पास आएगा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक ये यहाँ पे लिखा हुआ था इन्होंने, जैसे ब्रेड है, ईस्ट है, मशरूम्स है, ये तो इनको हमें अच्छे से भी रीड करना है। एनसीईआरटी में इनमें ज्यादा कुछ खास दिया नहीं है, फिर भी एक एक लाइन में उन्होंने बता दिया, तो रीड हमें करना है। ठीक है, फिर बोला है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन मिलता है ऑर्गेनिजम्स को। हमने एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म लिया है, सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो क्या है, पूरी सरफेस पे फैल जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कुछ खास नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमीबा हमने लिया है। अमीबा क्या करता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लेता है खुद का, जिसमें ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को रखता है इनसाइड द फूड वैक्यूल कम्प्लेक्स फूड। ये इसके पास होते नहीं है, हाथ नहीं होते हैं, मुंह हाथ कुछ नहीं है इसके पास। ये फूड पार्टिकल है, इसको अब इसने कवर कर लिया, ये फूड वैक्यूल बन गया। ये सिडोपोडिया, सिडो का क्या मतलब होता है बेटा जी, फेक। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे लिख लो, फेक होता है सिडो का मतलब। तो नकली हाथ है बना के उसमें फूड को रखता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो बचा खुचा होता है, मतलब जितना एब्जॉर्ब कर ले एनर्जी मिल गई, जो बचा हुआ खाना है वो बाहर फेंक देता है। बचा हुआ खाना मतलब पॉटी। ओके, फिर बोला पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम भी सेम ही होता है, यूनिसेलुलर होता है, ऐसे ही करेगा वो भी, उसके ऊपर डेफिनेट शेप होती है। फूड के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट होती है, मूवमेंट, ये सिलिया होता है एक, ठीक है, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे ये अपना फूड खाता है। देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा और इसका तो ठीक है इंपॉर्टेंट, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लिख लो। इसको हम करेंगे बहुत ही अच्छे से रीड। न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स तक आज कर लेते हैं, बाकी वाला कल करेंगे। बाकी क्या, रेस्पिरेशन। हाँ जी, रेस्पिरेशन हम कल करेंगे बेटा जी, जितना होता है। वैसे 3 पार्ट्स मेरा बनाने का इसका कोई मन नहीं है, सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाली शायद क्लास ज्यादा लंबी हो जाए, बट डाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो करते हैं। बोले कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा लंबी ट्यूब होती है, माउथ से लेके एनस तक होती है, ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाइजेशन होती है, वेरियस ऑर्गन्स को मिला के ये बनता है एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, किनको मिला के बनता है, तो रीड करते हैं। ये रहा। ठीक है, बोले हम लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारा कुछ, फिर वो सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से ही जाते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रोटीन्स खाने के लिए कुछ और हमारा फूड पाइप है और कोई और अलग हमारा स्टमक है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही है। बट कैसे कैसे काम करता है सब डिफरेंट फूड्स के लिए। बोले नेचुरली द फूड इज जनरेट पार्टिकल्स विच इज स्मॉल एंड सेम टेक्सचर के होते हैं, अचीव बाय, सबसे पहला काम क्या है, माउथ में जाएगा फूड, वहां पे क्रश होगा। क्रश किसकी हेल्प से होगा, टीथ। अच्छे से बोलते हैं ना कि चबा चबा के खाओ अच्छे से ही। ठीक है, क्रश द फूड विद आर टीथ। अच्छे से चबा के जब हम खाएंगे तो उसके पार्टिकल्स फूड के छोटे छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। ये जो फूड पाइप है ओसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस ओसोफेगस जो भी आपको अच्छा लगे प्रोनाउंस करो इसको, इसमें से वो इजीली जा सकेंगे। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे फंस जाएगा, तो चोकिंग वाला हो जाएगा ना बेटा जी, है ना, गले में खाना फंस जाएगा। तो बोले सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट फूड इज वेट। अभी जो स्लाइवा होता है, थूक होता है हमारा, उसका क्या क्या काम होता है, फंक्शंस ऑफ स्लाइवा। फर्स्ट उसका काम क्या है, जो फूड होता है उसको वेट करता है। फूड वेट होगा, उसमें फ्रिक्शन कम होगी और हमारे गले में खाना फंसेगा नहीं। ठीक है, वी व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आर स्टमक माउथ वाटर्स, ये पढ़ने का कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बोल रहे पानी नहीं होता है मुंह में,
मुंह में क्या होता है हमारे, स्लाइवा। स्लाइवा क्या होता है, थूक, ठीक है। स्लाइवा कौन सी ग्लैंड से स्क्रीट होता है, स्लाइवरी ग्लैंड से। अनदर एक्सपेक्ट, और ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्लाइवा में क्या होता है, यहां से अंडरलाइन करो, स्लाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है अमाइलेज, वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके किस में करता है, कन्वर्ट सिंपल शुगर में, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में। द फूड इज मिक्सड थ्रू आउट विद स्लाइवा, स्लाइवा के साथ मिक्स होके नीचे यहाँ पे ओसोफेगस में चला जाता है। ओसोफेगस क्या है, फूड पाइप, ठीक है। और इसको कौन, मिक्सिंग में टंग का एक ही फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि वो फूड की मिक्सिंग में हेल्प करता है विद द स्लाइवा, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर। अच्छे से अगर फूड नीचे नहीं जाएगा तो कैसे डाइजेस्ट होगा भाई, ठीक है। ट्यूब से नीचे जाना चाहिए, प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट। लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स, ये जो फूड पाइप है ना, यहाँ पे मसल्स है, ये बिल्कुल रिजिड नहीं है, रबड़ जैसी है, ये मसल्स है इसके, ये एक्सपेंड भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन करो, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस कौन सी ये मूवमेंट है, क्या नाम है, पेरिस्लेटिक मूवमेंट, ठीक है। ये रिलैक्स हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। फ्रॉम द माउथ, बोले मुंह के बाद कहाँ पे जाता है फूड, ओसोफेगस में। ओसोफेगस के थ्रू कहाँ पे जाता है, स्टमक में। स्टमक के एक बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्गन है, वहां पे फूड जाता है, उसके मस्कुलर वॉल्स होते हैं, ठीक है। स्टमक में होते हैं डाइजेस्टिव जूस, जो स्टमक स्टमक खुद भी ये स्टमक के होते हैं, स्टमक इसको स्क्रीट करता है। जो स्टमक का खुद का डाइजेस्टिव जूस है उसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस आता कहाँ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। ये क्या करता है, किसको रिलीज करता है, जो गैस्ट्रिक जूस है ना, इसमें 3 कंपोनेंट्स और है, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन, डाइजेस्टिक एक एंजाइम है पेप्सिन, और एक म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपने पढ़ा ही होगा, हाँ जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा पावरफुल एसिड होता है, ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि इतना ज्यादा खतरनाक एसिड हमारे स्टमक में है तो हमारा स्टमक जल क्यों नहीं रहा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए, हमारा एक भैया है पेप्सिन, जो अभी हमने हमने पढ़ा अभी अभी, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिन, इसके हैं बड़े नखरे, ठीक है। ये बोलते हैं कि मेरे को तो एसिडिक मीडियम चाहिए, अदरवाइज मैं तो काम नहीं कर रहा, मेरे को तो ऐसा ही इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसको कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको क्या बोलते हैं कि भैया तू काम कर ले, हम तेरे को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, एसिडिक चाहिए एसिडिक, अगर बेसिक मीडियम चाहिए तो बेसिक, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसको एसिडिक मीडियम बना के देता है ताकि ये काम कर ले, ठीक है। और क्या एसिड का काम होता है, जो म्यूकस होता है, 3 कंपोनेंट है, म्यूकस पेप्सिन। म्यूकस क्या करके रखता है, लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक को बचा के रखता है एसिड से। अगर किसी की बॉडी में म्यूकस ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एसिड से स्टमक जल जाएगा, ठीक है। बोले आपने एडल्ट्स को देखा होगा कंप्लेन करते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी का क्या मतलब होता है, एसिड एक तो हमारे स्टमक में इतना ज्यादा, वो भी HCl, ऊपर से आपने कुछ पी ले लेमन जूस वगैरह, या कुछ बहुत ज्यादा खाना खा ले, ओवर ईटिंग की वजह से भी ये हो जाता है, ठीक है। तो एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है हमारे स्टमक में, फिर क्या होता है, जलने लग जाता है पेट। हम्म तो हमें क्या करना होता है, एक बेस खाना होता है, जैसे इनो वगैरह। इनो भी क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग खा सकते पी सकते। फिर क्या बोला, एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ पे जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे ना, एक बार मैं आपको बता दूं। इनका एक क्वेश्चन आपको आया है एग्जाम्पलर में है कि ट्रैक कैसा है, जब फूड डाइजेस्ट होगा तो कैसा ट्रैक है, माउथ से जाके फूड कहाँ पे जाएगा, ओसोफेगस में, फूड पाइप में, देन स्टमक में, देन यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा, लीवर और पैनक्रियास में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सॉलिड है। फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पतली पतली है यहाँ पे, फिर जाएगा इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में, और देन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो, बोला विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फूड, द स्टमक
the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. कौन है longest part? Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन अगर कोई अडल्ट है, हेल्दी बंदा है, उसके कितनी लेंथ होगी? 6.5 मीटर्स की लेंथ होगी। हेल्दी इंसान जैसे हमारे पापा लोग होते हैं, मतलब अडल्ट बंदा, ठीक है। छोटे बच्चों में नहीं होगा, है ना। फिर बोले कॉम्पैक्ट होता है ये, बिल्कुल स्पेस कॉइलिंग की तरह फोल्ड करके हमारे पेट में होता है, ठीक है। बहुत बड़ी सारी लेंथ है, इतनी तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना ये। तो ये होता कैसे, प्रेजेंट कैसे होता है? तो कॉइल करके होता है, बिल्कुल मोड़ मोड़ के हमारे पेट में प्रेजेंट होता है। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट होती है एनिमल्स में, जो डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। हर्बीवोरस में क्या होता है? लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि उन्होंने क्या खाना होता है? सेलुलोज। सेलुलोज को यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। जो मीट खाते हैं, कार्निवोरस होते हैं, टाइगर्स वगैरह होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है, क्योंकि मीट खाना है, मीट को डाइजेस्ट करना इज इजियर देन सेलुलोज। सेलुलोज ग्रास में प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग सोचे कि हम लोग ग्रास खा सकते हैं, कोई बंदा ऐसा एक्सपेरिमेंट करे, तो ग्रास कोई खा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है कि वो ग्रास को डाइजेस्ट करे। सेलुलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। फिर क्या बोला है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो ये भी 1 मार्क में आ सकता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सी चीज की डाइजेशन होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, हर एक चीज, ठीक है। अभी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके पास है बहुत सारी स्पेस, ठीक है। जो लीवर है उसके पास भी कोई स्पेस नहीं है, ना ही पेनक्रिया के पास है स्पेस कोई। तो ये दोनों क्या करते हैं? अपने अपने स्क्रीशंस, अपने अपने जूस जो है किसको दे देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को। कि जैसे हमने, हमारे पास कोई बंदा है, बोल रहा है इससे काम करवा लो जी, हम तो बिजी हैं, इससे काम करवा लो, हमारे घर में तो कुछ जगह भी नहीं है काम करने के लिए, आप ये इसको ले जाओ साथ में, ठीक है। तो बोलते हैं जो फूड आ रहा है स्टमक में वो एसिडिक होता है। एसिडिक किसकी वजह से होता है? HCl की वजह से होता है। फिर उसको क्या बनाना है? एल्कलाइन। एल्कलाइन बनाना है बिकॉज जो पेनक्रियाटिक, अब इसके अलग नखरे हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बोलते हैं हम तो काम नहीं करेंगे, हमको एल्कलाइन मीडियम चाहिए। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा बेस प्लस वाटर, ज्यादा बेसिक भी नहीं, ज्यादा एसिडिक भी नहीं। एसिडिक तो नहीं है, बेसिक होता है, बट थोड़ा कम, माइल्ड बेस, थोड़ा पानी भी मिक्स है उसके साथ, ठीक है, ताकि पेनक्रिया के जो एंजाइम्स है वो एक्ट करें। लीवर से हमारे पास जो जूस आता है वो है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस का कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है, मेरे को लग रहा होगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे। फिर क्या बोलते हैं? बाइल जूस है जो वो लीवर से आता है, वो क्या करता है? फैट पे एक्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो बड़े बड़े ग्लूकोबोल्स होते हैं फैट्स के, उनको छोटे छोटे ग्लूकोबोल्स में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉलर ग्लूकोबोल्स में, जिनकी एफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा होती है, मतलब जो इजीली एब्जॉर्ब हम कर सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप्स। सोप्स की इमल्सिफिकेशन चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वहां पे भी होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो बोला पेनक्रिया क्या स्क्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में 3 चीजें होती है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज ब्रेक डाउन करता है एमल्सिफाइड फैट को, और वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, ठीक है। The enzyme present in it finally convert the proteins into amino acid, complex carbohydrates को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे क्या होता है? बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विली, विली, वेलाई, जो भी बोलना है आपको। विली क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि फूड की एब्जॉर्प्शन हो अच्छे से फूड एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वेसल्स तक जाएगा, सारे ईच एंड एवरी सेल तक, बॉडी के सेल तक जाएगा, जहां पे वो क्या करेगा? सबको एनर्जी देगा। फूड फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं ना, एनर्जी मिलेगी, न्यू टिश्यूज बन जाएंगे, ओल्ड टिश्यूज रिपेयर होंगे। जो अनएब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, कुछ गंदा गंदा तो क्या मतलब, जितना एनर्जी, जैसे हमने क्या बनाया? जूस, लेट अस सपोज
संतरे का, ऑरेंज, है ना। ऑरेंज के पहले तो छील लेंगे, उसको पील होगा, छिलका वो निकल जाएगा। जूस बनाने के बाद भी देखो तो जूस होगा वो जो लिक्विड फॉर्म होगी वो अलग होगा, उसमें से भी तो कुछ ना कुछ सॉलिड सा बच जाएगा। तो ये जो बचा खुचा है ये वेस्ट है, ऐसे हमारी बॉडी में। अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं, विली होते हैं बहुत सारे। ये भी आप, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि विली ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये लार्ज में भी होता है, ये स्मॉल में भी होता है, ठीक है। स्मॉल और लार्ज दोनों में होता है। लार्ज में ये सिर्फ और सिर्फ किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर को। सारा वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल सॉलिड टाइप वेस्ट बन जाएगा, और सॉलिड वेस्ट क्या होगा, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बस ये आपको यहाँ तक पढ़ना है। अगर ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी हर एक बंदे की बॉडी में, तो ये वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू।